नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है और मुद्दा है महामारी में मनमानी। दरअसल जिस तरह की स्थितियां मध्य प्रदेश के अलग अलग निजी अस्पतालों में देखने को मिल रही है, उससे तो यही लगता है कि मानवता मर चुकी है, मानवता तार तार हो गई। किसी की कोई चिंता नहीं है, बस बहाना है कोरोना। और जब कोरोना का बहाना है तो फिर निशाना मरीज ही होगा, मरीज ही निशाना बनेगा। और यह दिखाई दे रहा, इंदौर के एप्पल अस्पताल की तो कई शिकायतें हुई, कलेक्टर ने जांच के आदेश भी दिए, लेकिन वही लीपापोती, कोई बात ऐसी सामने नहीं आई कि आखिर चल क्या रहा था। तो सवाल यह है कि सिर्फ क्या जांच के नाम पर छापे डाले जाते हैं, जांच के नाम पर कार्रवाई की जाती है। अकेले एक अस्पताल की बात नहीं, बल्कि इंदौर के कई निजी अस्पतालों में यह कहा जा रहा है कि लाखों रुपए की वसूली की जा रही। कई मरीज ऐसे हैं जिन्होंने आरोप लगाया। ये तस्वीर आप देखिएगा, ये एप्पल अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां पर आरोप है कि 1-1 लाख रुपए लोगों से वसूला गया, लिया गया। उसके बाद नोटिस भी जारी हुआ बाकायदा। लेकिन नोटिस से हुआ क्या? क्या अस्पताल में ताला लग गया? क्या बाकी जो निजी अस्पताल है उन पर कार्रवाई हो गई? सवाल यही है कि एक बिजनेस बन जाता है हर उस व्यक्ति का जो इसके नाम पर खेल खेल रहा है। खेल खेलने में ना प्रशासन के लोग पीछे है, ना ही अस्पताल के लोग। और वो निजी अस्पताल के लोग जिन पर निगाहें क्यों नहीं जाती समय रहते, क्यों ऐसी दिक्कतें खड़ी हो जाती है जब लोगों को सामने आना पड़ता है। और ये तस्वीरें देखिएगा आप, प्रशासन के लोग पहुंचे, कार्रवाई क्या हुई यह समझ से परे है। लेकिन ऐसी तमाम तरह के निजी अस्पतालों की खबरें सामने आ रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं। आप देखिएगा, एक एप्पल अस्पताल जहां पर छापा डाला जाता है, छापे के बाद प्रशासन के लोग पहुंचते हैं, कार्रवाई होती है ऐसा कहते हैं। लेकिन कब? जब लोगों ने लगातार सवाल खड़े किए, वो लोग, वो मरीज जो इसका निशाना बने, बावजूद इसके हुआ कुछ नहीं। वही लीपापोती, क्योंकि जब बड़े लोगों का हाथ मिल जाए, बड़े लोगों का संरक्षण मिल जाए, अफसरों का संरक्षण मिल जाए, फिर होगा कैसे? और यही दिखाई देता है इन अस्पतालों से जो बातें सामने आ रही है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने खुले तौर पर आरोप लगाए हैं। लेकिन इसके अलावा अकेले बात मध्य प्रदेश की इंदौर की नहीं, कई अस्पतालों से खबर आ रही है। और यह बात सिर्फ प्रशासन के पास नहीं है, सरकार के पास भी पहुंची। सरकार का मुखिया यह चाहता है कि कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई होती नहीं। आप देखिएगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया था। उन्होंने कहा था कि निजी अस्पताल अपनी मनमानी बंद करे और इनके, अब तो सरकार एक निर्णय भी लेने जा रही है कि जो इलाज होगा उसका बिल देना होगा। लेकिन मुख्यमंत्री के गंभीरता के बाद भी अफसर नहीं चेते, क्योंकि जेब तो सभी की गर्म होती है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने क्या गंभीरता दिखाई थी, ये देखिएगा। लेकिन इंदौर जैसे शहर में आर्थिक रूप से सक्षम मित्र अगर किसी प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज कराना चाहे, जो शासन ने टाई अप नहीं किया अपने खर्चे पर, तो वहां भी पेशेंट्स जा सकते हैं। सर पर वो तो ज्यादा। लेकिन आज जो जानकारी मिली कि कुछ अस्पताल मनमानी फीस वसूल कर रहे हैं। आज ही मैंने निर्देश दिए अस्पताल के लिए युक्ति संगत फीस कितनी है वो यहाँ का प्रशासन बैठ कर तय करेगा। और किसी ने मनमानी की तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई। मुख्यमंत्री कह रहे हैं, आईएनडी 24 से बात करते हुए कह रहे हैं, आईएनडी 24 के सवाल पर यह कह रहे थे कि जब उनसे सवाल किया गया कि सर निजी अस्पतालों में पैसा का मनमानी से वसूल की जा रही, आईएनडी 24 पर क्या कहा मुख्यमंत्री ने, एक बार फिर सुनिएगा। आईएनडी 24 खुद वहां मौजूद था, सीधे तौर पर सवाल किए गए। और अकेले एक अस्पताल एप्पल की बात नहीं हो रही, बल्कि मध्य प्रदेश के कई निजी अस्पतालों से इस तरह की खबरें आ रही। कोरोना महामारी के नाम पर लूट मची हुई है, लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं, बार बार लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। जब प्रदेश का मुखिया खुद गंभीरता से ले रहा, फिर भी प्रशासन के लोगों की आंखें नहीं खुल रही। आईएनडी 24 ने जब मुख्यमंत्री जी से सवाल भी किया, आप सुनिएगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा और मैं कहता हूं कि उसका एक बिल तैयार किया जाए। हालांकि सरकार ये निर्णय ले ली है कि बिल देना होगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आईएनडी 24 से क्या कहा था, सुनिएगा। इंदौर जैसे शहर में आर्थिक रूप से सक्षम मित्र अगर किसी प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज कराना चाहे, जो शासन ने टाई अप नहीं किया अपने खर्चे पर, तो वहां भी पेशेंट्स जा सकते हैं। सर पर वो तो ज्यादा। लेकिन आज जो जानकारी मिली कि कुछ अस्पताल
मनमानी फीस वसूल कर रहे हैं। आज ही मैंने निर्देश दिए अस्पताल के लिए युक्ति संगत फीस कितनी है वो यहाँ का प्रशासन बैठ कर तय करेगा, और किसी ने मनमानी की तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई। तो आपने सुना, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि किसी ने मनमानी की तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। उनकी मंशा आम जनता के लोगों के लिए रही है। वो चाहते हैं कि लोगों की जेबें खाली ना हो, बल्कि उन मरीज, उन कोरोना संकट से जूझ रहे लोगों का हम संबल बंधाएं। लेकिन लगता है कि निजी अस्पतालों की मानवीयता मर जाती है। उन्हें तो सिर्फ पैसा दिखता है। ये हम नहीं कह रहे, ये हमारा आरोप नहीं है, बल्कि कई परिजनों ने इस तरह के आरोप लगाए हैं, कई मरीजों ने इस तरह के आरोप लगाए हैं। सीधे चलते हमारे संवाददाता भरत के पास, जो इस वक्त जुड़ रहे हैं, लगातार खबरों पर बने हुए हैं। भरत, क्या कहेंगे? इंदौर के कई अस्पतालों से इस तरह की खबरें आ रही है। हमने ये भी देखा कि एप्पल में छापा भी मारा प्रशासन ने, लेकिन क्या लीपापोती हो गई? बिल्कुल साफ तौर से अगर बात की जाए कोविड के तहत, जब शुरुआती कोरोना काल में, क्योंकि इंदौर में सिर्फ अगर बात की जाए तो अरविंदो और इंडेक्स जैसे बड़े हॉस्पिटलों को कोविड सेंटर बनाया गया था, और यहाँ पर बड़ी संख्या में मरीजों की जो उपचार है वो किया जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे प्रशासन ने तय किया कि तकरीबन 15% के करीब जो है हॉस्पिटलों को अब कोविड के बेड देना होंगे, कोविड का इलाज करना होगा। लेकिन देखते ही देखते ये सब सारी जो चीजें थी वो अब बदलने लगी। अब 30% के करीब मरीजों को बेड देना है। मतलब अगर आप 100 बेड का हॉस्पिटल है तो 30 जो मरीज है उनके लिए जो है उपचार देना होंगे। लेकिन अगर बात की जाए तो कोरोना काल को लेकर के जो लूज खसोट मची हुई है, खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान एक दिवसीय दौरे पर थे, और उस दौरे के दौरान उन्होंने साफ तौर से कह दिया था कि जो भी इस तरह की अवैध वसूली कर रहा है उस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। लेकिन उसका कितना असर देखने को मिला वो साफ तौर से देख रहे हैं कि चाहे वो एप्पल हॉस्पिटल हो, चाहे वो अगर इंदौर का अपोलो हॉस्पिटल हो, चाहे वो फिर अगर इंदौर की अगर बात की तो चोइथराम हॉस्पिटल हो, जितने बड़े हॉस्पिटल हैं उनका एक अलग ही डाइट चार्ट के हिसाब से मरीजों को लूटने का, जो वसूली करने का जो काम है वो शुरू हो चुका है। अगर हम बात की जाए तो पीपी किट के 3000 रुपए वसूले जा रहे हैं। पर पीपी किट 3000 रुपए की वसूली की जा रही है। नर्स का खर्चा, इमरजेंसी, तो अलग अलग तक। चलिए भारत आपसे मैं बात जारी रखूंगा, लेकिन IND 24 के कुछ सवाल है। देखिए टीवी स्क्रीन पर ये सवाल है कि निजी अस्पतालों की मनमानी पर आखिर कब लगेगी लगाम? क्यों शासन की गाइडलाइन अनदेखी कर रहे हैं निजी अस्पताल? क्या अधिकारियों की उदासीनता से मिली निजी अस्पतालों को सह? पहले हुई शिकायतों के बाद भी निजी अस्पतालों पर एक्शन क्यों नहीं? ये कुछ बड़े सवाल है IND 24 के, जो उठा रहा है और जगा रहा है उन अफसरों को, उन प्रशासन के लोगों को कि जागे, कार्रवाई करिए, कुछ और मत देखिए। सिर्फ ये देखिए कि मुख्यमंत्री जो चाह रहे हैं वो कर दीजिए। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि लोगों को उपचार मिले, इलाज मिले, लेकिन अस्पताल में तो मनमानी है, मनमानी वसूली है, तो फिर कहां से इलाज मिलेगा? चलिए भारत से एक बार फिर जुड़ते हैं और बात करते हैं। भारत, आप क्या कहेंगे? चलिए मेरे साथ कलेक्टर मनीष सिंह जुड़ रहे हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। कलेक्टर साहब, आपसे कुछ सवाल ये भी है कि जिस तरह से लगातार एप्पल पर आप लोगों ने कार्रवाई की, लेकिन कार्रवाई के बाद क्या बातें सामने आई? फिर भी ऐसी कई निजी अस्पतालों से खबरें आ रही है कि मनमानी वसूली की जा रही है। प्रशासन का क्या रुख है, क्योंकि मुख्यमंत्री साफ कह चुके हैं? देखिए, इसमें हम लोग रेट जो मेन शिकायत आ रही थी वो पीपी को लेकर के थी कि पीपी किट में ज्यादा चार्जेस किए जा रहे थे। आइसोलेशन चार्जेस के नाम पे, यूनिवर्सल प्रोटेक्शन के नाम पे चार्जेस अलग से लगाए जा रहे थे, और रूम रेंट वगैरह भी का भी इशू था। अनावश्यक रूप से कोविड के सैंपलिंग करके टेस्टिंग कराई जा रही थी अस्पतालों में पेशेंट्स की। बहुत लंबे समय तक पेशेंट्स को रखा जा रहा था, जिससे कि पर डे की बिलिंग बढ़ रही थी पेशेंट्स की। तो हम लोगों ने अभी करीबन 50% रिलीफ एक ऑर्डर जारी करके, जिसमें कि हम लोगों ने कोविड टेस्टिंग के चार्जेस सभी प्राइवेट लैब्स के 2500 रुपये फिक्स कर दिए हैं, इंक्लूडिंग सैंपल कलेक्शन चार्जेस। और जो स्टे हॉस्पिटल में रहता है उसको भी हम लोगों ने एक ऑर्डर जारी करके ये बोला है कि जो भी पेशेंट को 3 दिन फीवर नहीं आएगा उसको कंपल्सरी आपको अपने यहाँ से डिस्चार्ज करके प्रशासन के होम आइसोलेशन ऐप पे जुड़वाना पड़ेगा। उसके पूरा सेटअप और एक पूरा व्यवस्था बना दी है, किससे संपर्क करना पड़ेगा हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लोगों को,
और उससे जल्दी डिस्चार्ज होना शुरू हो गए हैं पेशेंट। कोविड की अनावश्यक सैंपलिंग टेस्टिंग बंद हो गई है अस्पतालों में। जो प्राइवेट लैब्स में टेस्टिंग में 4,000-5,000 रुपए तक लिया जा रहा था, वो 2,500 रुपीज हो गया है। तो इस प्रकार से कुछ किया है। अब एक आदेश और जारी कर रहे हैं हम लोग, जिसमें पीपी किट्स को लेकर के, होम आइसोलेशन, यूनिवर्सल प्रोटेक्शन को लेकर के, ये सब को लेकर के भी हम लोग फ्रीज कर रहे हैं रेट। तो इससे एक सभी अस्पताल संचालकों से ही बात हुई है और उनको भी इस बात के लिए सहमत किया है हम लोगों ने कि क्या रेट्स होने चाहिए जो जस्टिफाइड रेट्स हैं। क्योंकि कोविड में कुछ हेड्स ऐसे हैं जिसमें कि एडिशनल खर्चा होता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, और उसके नाम पे किसी प्रकार की लूट या अनावश्यक बिलिंग ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली उसमें इंदौर मेडिकल एसोसिएशन के जो डॉक्टर्स की टीम जो हमारे साथ जुड़ी हुई है प्रशासन के साथ, उन लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है, क्योंकि वो लोग डॉक्टर्स ही हैं। उनकी भी हम लोगों ने मीटिंग कराई हॉस्पिटल मैनेजमेंट से, फिर हम लोगों ने स्वयं भी इन्वॉल्व होकर सीएमएचओ हम लोगों ने मीटिंग की है, एक सहमति बनी है रेट्स के ऊपर। जो बचे हुए रेट्स हम लोग आज फ्रीज कर रहे हैं, आज ऑर्डर इशू कर रहे हैं। लेकिन कलेक्टर साहब, क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से लगातार शिकायतें हुई उसके बाद आप लोग को कार्रवाई करना पड़ा, क्या आप लोग के पास इस तरह की खबरें नहीं थी? देखिए क्या है कि इस समय बड़ा कठिन समय है। ये बात सही है कि कुछ अस्पतालों में इस तरह की शिकायतें आनी शुरू हो गई थी। अप्रैल की दूसरी शिकायत थी ये। पहली शिकायत में तो सचेत किया गया था। जब उसकी शिकायत से सचेत नहीं हुआ तब ये कार्रवाई की हम लोगों ने। और इसमें हम लोगों को ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि ये हॉस्पिटल्स में जब हम लोग 30% या 40% बेड रिजर्व कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल की बाकी जो ओटीज हैं या बाकी जो पेशेंट्स का आना होता है नॉन कोविड पेशेंट्स का, वो रिड्यूस हो जाता है। तो हॉस्पिटल का ये भी देखना पड़ता है हम लोगों को कि हॉस्पिटल का जो मिनिमम बेसिक खर्चा है उसकी स्टाफ की सैलरी, उसका इलेक्ट्रिसिटी पे, वो मेंटेनेंस होता रहे। और दूसरी तरफ ये भी देखना पड़ता है कि एक्सेसिव चार्जेस ना करें। तो हमारे यहाँ 80-85% हॉस्पिटल जो हैं वो रीजनेबल चार्ज कर रहे थे। कुछ 10-15% अस्पतालों में जरूर इस प्रकार की शिकायतें आ रही थी जिससे कि ह्यूमन ड्राइव बच रही थी। वो भी हम लोगों ने मीटिंग ले करके सेटल कर दिया है उनको। वहाँ चार्जेस सब जगह कम हो चुके हैं। एक फॉर्मल ऑर्डर 50% ऑर्डर हमने पहले जारी कर दिया था, एक फॉर्मल ऑर्डर आज जारी कर रहे हैं, जिससे कि वो लिखा पढ़ी में भी आ जाएगा कि इससे ज्यादा चार्जेस नहीं दे सकते हैं। पर हम लोगों की मीटिंग लेने के बाद सभी जगह रेट कम हुए हैं, पीपी किट्स, होम आइसोलेशन, ये सब चीजों के। फिर से मैं चाहूंगा एक बार जरूर बताइएगा दर्शकों को कि आज कौन सा और आप निर्णय लेने जा रहे हैं। IND 24 के कुछ सवाल हैं, कलेक्टर मनीष सिंह मेरे साथ जुड़े हैं, कह रहे हैं कि कुछ और निर्णय लेने जा रहे हैं। आप सुनिएगा। कलेक्टर साहब, आज क्या करने वाले हैं आप? देखिए, एक हॉस्पिटल्स में जो रूम्स रहते हैं, बेड चार्जेस रहते हैं, तो बहुत सारे इश्यूज में, बहुत सारे हेड्स में इन लोगों को एक्स्ट्रा देना पड़ता है। कॉस्ट क्रिएट होती है इनकी, बेड की संख्या कम हो जाती है इनकी, स्टाफ में इनको इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं, नर्सेस को, लोअर स्वीपर्स को, टेक्नीशियंस को जो सैंपलिंग कलेक्ट करने वाले हैं। शिफ्ट की संख्या बढ़ जाती है इनकी, क्योंकि बहुत लंबे समय तक स्टाफ नहीं रह पाता है कोविड के उसमें, तो शिफ्ट की संख्या बढ़ती है। फिर इन लोगों को कुछ 7 डेज का, कई जगह अस्पतालों में 7 डेज का आइसोलेशन रखना पड़ता है, क्वारंटाइन करते हैं अपने स्टाफ को, ये जितने भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं। फिर इनको जब ये कोविड के वार्ड में ड्यूटी करता है स्टाफ, फिर इनकी रात में लोग फिर घर पे नहीं जाते हैं, इनको अलग से हॉस्पिटल व्यवस्था करते हैं रुकने के लिए, कोई एक गेस्ट हाउस टाइप का या कोई होटल टाइप की जगह पे। फिर इनका पीपी किट का एक इशू रहता है। पीपी किट केवल डॉक्टर और नर्सेज ही यूज नहीं करती है। पीपी किट में एक्सरे स्टाफ भी करता है यूज, पेंट्री स्टाफ भी करता है, ईसीजी टेक्नीशियंस रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, लिफ्टमैन, मेंटेनेंस स्टाफ, रिसेप्शनिस्ट जो स्टोर के रहते हैं, बहुत जगह पीपी किट यूज होती है। रिकॉर्ड कीपिंग वाला जो स्टाफ रहता है वही पीपी किट यूज करता है। उसको भी हमको फ्रीज करना है कि उसके नाम पे बहुत ज्यादा वसूली ना हो। फिर ऑक्सीजन चार्जेस जो रहते हैं, ऑक्सीजन चार्जेस जो ऑक्सीजन सप्लायर्स हैं, 2 तरह की सप्लाई होती है। आपने ये कहा कि जो अस्पताल है पीपी किट के नाम पर, आपको भी ये लग रहा है कि पीपी किट के नाम पर भी एक अलग खेल चल रहा है? क्योंकि इसके नाम, ठीक है आप लोग की मंशा ठीक हो सकती है, मुख्यमंत्री जी ने इस पर गंभीरता भी दिखाई, लेकिन आप भी ये मान रहे हैं कि जो पीपी किट है उस पर एक बड़ा खेल चल रहा है? खेल नहीं बोल सकते हैं, पर हाँ ये है कि अस्पताल, कुछ अस्पताल 10-15% अस्पतालों में वो जस्टिफाई नहीं कर पाए। फॉर एग्जांपल एप्पल हॉस्पिटल ने ही जब जवाब दिया तो जस्टिफाई नहीं कर पाया कि पीपी किट पे 3000 रुपीज पर डे पर पेशेंट क्यों चार्ज कर रहा है वो, उसमें उसको भी दिक्कत गई जस्टिफाई करने में। पर बाकी हॉस्पिटल्स ऐसा नहीं कर रहे हैं। सब 80-85% हॉस्पिटल्स इस तरह का चार्ज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, उनका फिक्स सिस्टम है, उनका कैलकुलेशन करके करते हैं वो। पर कुछ अस्पताल जरूर पीपी किट के नाम पे बहुत ज्यादा चार्जेस ले रहे थे, वो हम लोगों ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। वर्बली हो गया, सब जगह कम हो गया है। फॉर्मल ऑर्डर आज इशू करेंगे हम लोग। बाईपैस वेंटिलेशन का जो इक्विपमेंट्स रहते हैं इनके, उसके चार्जेस को भी हम लोग फ्रीज करेंगे कि जो प्री कोविड के समय जो चार्जेस थे उससे ज्यादा चार्जेस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड में रहता है इनके पूरा कि प्री कोविड में कितना लेते थे
ऑक्सीजन का एज पर एक्चुअल यूज ऑक्सीजन के चार्जेस लेने चाहिए इनको। ऑक्सीजन सप्लायर्स ने कोई रेट नहीं बढ़ाए हैं अभी, इसलिए उसमें भी कोई उनको बढ़ोतरी नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से ब्रॉडली हम लोग जो है रेट्स इंक्रीज फ्रीज करने की बात कर रहे हैं, ताकि रेट बढ़े हुए रेट ये लोग ना ले सके ज्यादा। और जो कोविड का बायोमेडिकल वेस्ट है वो भी एक बहुत लार्ज क्वांटिटी में निकलता है अस्पतालों से, क्योंकि पीपी किट और डिस्पोजेबल्स जो रहते हैं वो बाई वेट बहुत ज्यादा वॉल्यूम बन रहा है इस समय। उसको भी हम लोग ये जो रूम रेंट में हम लोग एक 25-30% का इंक्रीज परमिट कर रहे हैं, उसमें ही सब इंक्लूड रहेंगी सारी चीजें, जितनी भी कोविड को लेकर के एक्स्ट्रा चार्जेस इनको पे करना पड़ रहा है। लेकिन आपको लगता है कई दफा आपदा के नाम पर भी इस तरह की लूट शुरू हो जाती है, आपदा को भी लोग अपने प्रबंधन के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए लोग आगे आ जाते हैं, तो क्या मानवीयता मर जाती है इन लोगों की? ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ जगह होता है, हर समाज में, हर वर्ग में, हर तरह के स्ट्राटा में अच्छे बुरे लोग भी रहते हैं। कई जगह हो सकता है कि कुछ 2, 5, 10% की भावना इस प्रकार की हो जाती हो वक्त देखते हुए, पर हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स ने जिम्मेदारी से काम किया है और कुछ ही अस्पताल हैं जिनकी बार बार शिकायतें आ रही हैं, बाकी ऐसा शिकायतें नहीं है। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो हम लोगों ने अलाउ किया था इनको, या हम लोगों ने मोटिवेट करके इनको इस कोविड मैनेजमेंट में डाला था, कोविड ट्रीटमेंट करिए आप। इनिशियली ये कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स तैयार नहीं थे कोविड पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। और अगर ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स इंदौर में ना हो, क्योंकि इंदौर न केवल इंदौर प्रॉपर को कैटर कर रहा है, पूरे इंदौर संभाग के पेशेंट, पूरे उज्जैन संभाग के पेशेंट, ग्वालियर संभाग के पेशेंट्स और कई भोपाल संभाग के जिलों के पेशेंट्स भी यहाँ आ रहे हैं। तो हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल इंदौर के पेशेंट्स की भी नहीं है, जो भी मरीज बाहर से आ रहे हैं अन्य जिलों से, उनको भी चिंता करनी पड़ती है कि उनको इलाज समुचित मिल जाए। इसलिए हम लोगों ने इनको मोटिवेट किया, समझाया और इनको ट्रेन किया उसके लिए कि ये लोग कोविड का इलाज करें। कुछ जगह कोई सख्ती से कार्रवाई भी की गई आपके द्वारा? हाँ, अप्रैल में की है हम लोगों ने। बीच में हम लोगों ने पहले एक शिकायत आई थी तो उस समय गोकुल दास पे की थी, उसको हम लोगों ने 1 महीना बंद किया था। और अभी अप्रैल पे हम लोग ने उसमें रेस्ट्रिक्ट किया है, पेशेंट्स अभी नहीं ले रहे हैं वो लोग, और उसको हम लोग रेट फ्रीज करके और उसमें भी हम लोग एक्शन लेने वाले हैं अभी, ताकि वो जितने भी लोगों से ज्यादा पैसा लिया है या वो रिफंड करे या कुछ करे, जैसा भी निर्णय होगा वो भी हम लोग कर रहे हैं उसमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। कलेक्टर मनीष सिंह ते कह रहे हैं कि एप्पल पर हम कार्रवाई करने जा रहे हैं और जो भी इस तरह की जांच, जो भी इस तरह की शिकायतें आएंगी उस पर कार्रवाई करेंगी। लेकिन बात वही है कि जब आग लगती है तब कुआं खुदता है। लेकिन फिर भी कलेक्टर गंभीरता दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि बख्शा नहीं जाएगा जो भी लोग हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भी यही कह चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ कोरोना के नोडल अधिकारी मालाकार साहब जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कोरोना को लेकर लगातार इंदौर में स्थितियां बिगड़ी, उसके बाद ठीक काम भी हुआ, कुछ अच्छे परिणाम भी सामने आए मालाकार साहब। लेकिन सवाल यही है कि निजी अस्पतालों की जो मनमानी है वो कैसे थमेगी? देखिए, जैसा अभी माननीय जिलाधीश महोदय बता ही रहे थे आपको, निरंतर इसके लिए जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और आपसी समन्वय से सभी विभागों के अधिकारियों के साथ में प्राइवेट डॉक्टर्स की और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की निरंतर मीटिंग्स करते रहे हैं, और जिसके कारण हमको प्राइवेट सेक्टर से सपोर्ट भी अच्छा मिला है। अब हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा भी होता है, एक बुरा पक्ष भी होता है। तो कई बार ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जिनमें मरीजों के द्वारा शिकायत की गई कि उनसे ज्यादा फीस वसूली गई। उसको लेकर के हॉस्पिटल्स के साथ में अभी 2-3 मीटिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं और एक ड्राफ्ट ऑलमोस्ट फाइनल होने वाला है, जिसमें जो रेट के बारे में जैसा जिलाधीश महोदय ने अभी जिक्र किया, वो पूरी फाइनलाइज की जा रही है। होपफुली हॉस्पिटल्स के द्वारा जो ज्यादा फीस वाली जो समस्याएं मरीजों के द्वारा शिकायत आ रही हैं, वो जल्दी अब खत्म हो जाएंगी उससे। लेकिन आपको लग रहा है कि इस तरह की शिकायतें आ रही है और इसमें थोड़ी देरी हो गई? नहीं, देरी इन द सेंस अपन ये बोलेंगे सर कि कई बार चीजें जब प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट होती हैं तो जो थ्योरी पार्ट है उससे बिल्कुल उसका जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो मेरा ये मानना है कि लोगों में जागरूकता भी आई है और उस जागरूकता के चलते जो शिकायतें आ रही हैं तो उनका निराकरण तत्काल कार्रवाई करके। थ्योरी अलग होती तो क्या शिकायतें झूठी आ रही? नहीं, मेरा ये बोलना है कि जैसे ये मानना है कि भाई इलाज करने में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन ये थ्योरेटिकल पार्ट है। प्रैक्टिकल पार्ट ये है कि उसमें फीस के नाम पर भी बहुत सारी अननेसेसरी जो चार्जेस लिए जा सकते हैं, वो चीजें शिकायतों के बाद में अपने संज्ञान में आती हैं। तो जो यूनिवर्सल प्रोटेक्शन के नाम पे या पीपी किट के लिए और एक अपना
सैनिटाइजेशन, आइसोलेशन चार्ज, ऐसा करके जो चार्जेस, कोविड चार्जेस के नाम पे जो हॉस्पिटल्स के द्वारा चार्जेस बढ़ाए जा रहे थे, उनको उन पर अंकुश लगाने के लिए ये मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करके एक रेट फिक्सेशन का जो कवायद है वो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन इस तरह की जो खबरें आ रही, खुद सीएमएचओ को आइसोलेट होना पड़ा है इंदौर के, कोरोना का संकट लगातार बढ़ा है, कोरोना के मरीजों में इजाफा हो रहा है और इसी इजाफे पर निजी अस्पताल के लोग अपनी जेब भरने में लगे हैं। ये बात अकेले इंदौर की नहीं है, हालांकि कलेक्टर ने भरोसा दिलाया ND24 पर कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं आज आपके सामने ND24 पर बोल रहा हूं कि एप्पल अस्पताल पर कुछ और कार्रवाई हम करने जा रहे हैं, जिन लोगों से उन्होंने पैसा लिया है वो भी वसूल करवाएंगे, ये तक उन्होंने कहा है। लेकिन ये होगा, देखना पड़ेगा। पर इस वक्त हमारे संवाददाता भरत हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे और समझ लेते हैं। भरत, क्या कहेंगे? हम कलेक्टर मनीष सिंह से बात किए, मालाकार साहब से बात किए, लेकिन सवाल यही है कि है क्या निजी अस्पतालों की असलियत क्या है, अभी क्या दिखाई दे रहा है? क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से कलेक्टर कह रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे, कुछ लोगों को राहत मिल पाएगी? देखिए मनोज जी, हवाओं का रुख तभी बदलेगा जब कहीं ना कहीं जिस तरह की हम खबरें उजागर करते हैं, जिस तरह के मुद्दे उठाते हैं, प्रशासन तभी सख्त होता है। ऐसे हवाओं का भी रुख बदला जाता है। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है, पहली शिकायत नहीं है, या सिर्फ एक एप्पल हॉस्पिटल की बात नहीं है। इस तरह की वसूली कर रहे हैं, अनैतिक पैसा जो है लोगों से वसूला जा रहा है, उन लोगों से वसूला जा रहा है जो इस कोरोना काल के समय पहले ही आर्थिक तंगी से पीड़ चुके हैं, व्यापार व्यवसाय से पीड़ चुके हैं, और वो अपने और अपने परिवार का जैसे तैसे इलाज करा रहे हैं। लेकिन जैसे कि खुद कलेक्टर साहब ने कहा कि इंदौर के अलावा इंदौर संभाग के, ग्वालियर संभाग के, खरगोन, उज्जैन संभाग के लोग आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जिस बाहर से आने वाले लोगों की उनकी अपनी एक परेशानी है। उनके साथ आने वाले जो उनके मरीज के साथ रिश्तेदार है, उनके रहने की व्यवस्थाएं, उनके मरीज की रहने की व्यवस्थाएं, यहाँ पर पूरे अगर बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं आश्रम या होटल या किसी भी तरह का ऐसा व्यवस्थाएं करेंगे उनके परिजनों को रुकने की, तो उनकी एक अलग समस्या है। और फिर उसके ऊपर अगर पीपी किट का एक नया भार, जो है बोझ अगर माना जाए, तो जो वसूली 3000 रुपए पीपी किट के नाम पर की जा रही है। इसके अलावा अन्य अगर बात की जाए तो अन्य जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं, स्टाफ के नाम पर लगाए जा रहे हैं, स्वीपर की व्यवस्थाओं के नाम पर लगाए जा रहे हैं, सफाई कर्मी के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, लिफ्ट वैन के नाम से पैसे लिए गए, ऑल ओवर मैनेजमेंट के नाम से पूरा जो बोझ है वो साफ तौर से मरीज और मरीजों के परिजनों को भोगना पड़ रहा है। एप्पल हॉस्पिटल की बात की जाए तो एप्पल हॉस्पिटल में अब तक कार्रवाई हो जाना थी, 3 दिन में जवाब मांगने गया था, अब तक किसी भी तरह का जवाब एप्पल हॉस्पिटल नहीं देख पाया है। हालांकि खुद सीएम के आने के बाद इस चीज की घोषणा की गई थी कि जो भी इस तरह की वसूली की जाएगी जिस पर हम तत्काल कार्रवाई करेंगे, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। हालांकि अब भरोसा जरूर दिलाया है कलेक्टर साहब ने कि हम जल्दी इस पर बड़ी कार्रवाई करेंगे और जिन जिन से भुगतान वसूला गया है उन्हें वापस भी दिलाया जाएगा। लेकिन ये एप्पल हॉस्पिटल की समस्या नहीं है, ऐसे कई हॉस्पिटल है, कई मरीजों के हॉस्पिटल, मरीजों के जो परिजन है वो दूर दराज से आते हैं, तो वो शायद इसी वजह से कि वो लोकल के नहीं है या यहाँ पर वो किसी अधिकारी को नहीं जानते या किसी अधिकारी का संपर्क नहीं कर पाते, इस कारण वो चुपचाप रहते हैं और अपना बिल भुगतान करना पड़ता है। कई विवाद हमने देखने को मिले। अगर कोविड के तहत अगर बात की जाए तो कई ऐसी मौतों के मामले सामने आए जिसमें परिजनों ने आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन नहीं मिला, कहीं पर जो है मरीज का ध्यान नहीं रखा गया। बिल्कुल भारत, आप निगाह बनाए रखिएगा। IND24 लगातार ऐसी खबरों पर बना हुआ है जो जनता से सीधे। बहुत धन्यवाद आपका भारत। लेकिन IND24 का यही मकसद है कि ऐसे लोग जो इस तरह से मनमानी कर रहे हैं, आप सीधे जुड़िए IND24 से, क्योंकि हम आपकी बात को दिखाएंगे, हम आपकी बात को रखेंगे और उन जिम्मेदारों से जवाब मांगेंगे जिनकी जिम्मेदारी है कि ऐसी बातों को, ऐसी लूट को रोके। कलेक्टर ने माना IND24 पर कि हां कुछ जगह से इस तरह की शिकायतें हैं। IND24 ने मुख्यमंत्री से भी यह सवाल किया था, उन्होंने भी कहा कि तत्काल कार्रवाई करें, मैंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं। लेकिन बात अकेले इंदौर की नहीं है, पर सवाल उन लोग पर खड़ा होता है जो मानवीयता के नाम पर लोगों की जेब खाली करने में नहीं चूकते। कम से कम ऐसे समय तो जागिए, ऐसे समय तो कुछ मदद करिए, क्योंकि पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है। ऐसी कई शिकायतें भी आ रही है कि जो लोग नेगेटिव नहीं हैं, जो लोग पॉजिटिव नहीं हैं, वो नेगेटिव हो जाते हैं, जो नेगेटिव नहीं है वो पॉजिटिव हो जाते हैं। ऐसी तमाम तरह की शिकायतें देखने को मिल रही है। लेकिन ये कोरोना का दौर है, डरने की जरूरत नहीं है, पर इस तरह लड़ना पड़ेगा। यदि कोई आपको लूटता है, कोई इस तरह से आप पर दबाव बनाता है,
प्रभाव बनाता है तो आप जुड़िए IND24 से, हम आपकी खबर को लेकर आएंगे। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24 पर।